नमस्कार। बिरसा न्यूज़ 24/7 में आप लोगों को स्वागत है। क्या पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपनी कुर्सी किसी और को सौंपने की तैयारी में है? बीते विधानसभा चुनाव में लगातार तीसरी जीत के बाद ममता के लगातार बंगाल के बाहर दौरे के कारण राजनीतिक हलकों में यही सवाल पूछा जा रहा है। उन्होंने राष्ट्रीय राजनीति में अपनी सक्रियता बढ़ाने की मंशा तो 21 जुलाई को अपनी सालाना शहीद रैली में ही साफ कर दी थी। चुनाव के बाद ममता 2 बार दिल्ली और 2 बार गोवा के अलावा 1 बार मुंबई का दौरा कर चुकी है। अब साल का आखिर में भी उनका पूर्वोत्तर और दार्जिलिंग दौरा का कार्यक्रम चल रहा है। ममता ने राष्ट्रीय राजनीति में बीजेपी के खिलाफ विपक्ष का चेहरा बनने के कवायद अपनी सालाना शहीद रैली से शुरू की थी। इस रैली में उन्होंने बीजेपी हटाओ देश बचाओ का नारा देते हुए तमाम विपक्षी दलों से भगवा पार्टी के खिलाफ एकजुट होने का अपील की थी और भगवा पार्टी को तानाशाह और कोरोना से भी खतरनाक वायरस करार दिया था। इस साल खास बात यह रही कि पहली बार ममता ने अपना ज़्यादातर भाषण हिंदी और अंग्रेजी में दिया। बीच बीच में वो बांग्ला भी बोलती रही। अमूमन अनुमान है कि पहले वो ज़्यादातर भाषण बांग्ला में ही देती थी। पहली बार बंगाल से बाहर निकलने के कवायद के तहत टीएमसी ने उनकी इस रैली का दिल्ली, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश के अलावा गुजरात तक प्रसारण किया था। दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एनसीपी नेता शरद पवार, कांग्रेस के भी पी चिदम्बरम और सपा की रामगोपाल यादव समेत कई विपक्षी नेताओं ने उनका भाषण सुना। उसके एक सप्ताह की भीतर ही उन्होंने दिल्ली जाकर विपक्ष की तमाम प्रमुख नेताओं के साथ मुलाकात की। उसके बाद करीब 2 महीना तक इंतजार करने के बाद ममता ने कांग्रेस को नेताओं को भी तोड़ना शुरू किया और पार्टी पर निष्क्रियता का आरोप लगाते हुए हमले शुरू कर दिए। हालात यहाँ तक पहुँच गए कि कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी से मधुर संबंध के बावजूद हाल के वर्ष में पहली बार अपने दूसरे दिल्ली दौरे में उन्होंने सोनिया से मुलाकात तक नहीं की। उल्टे पत्रकारों को पूछने पर उनका कहना था, क्या ये मेरी संवैधानिक जिम्मेदारी है कि हर बार दिल्ली आने पर सोनिया जी से मुलाकात करनी होगी? बीते जुलाई से ही ममता करीब हर महीने बंगाल का बाहर दौरे पर निकलती रही है। जुलाई के आखिर में अपने 5 दिनों के दिल्ली दौरे के बाद अक्टूबर में आखिर में वो पहली बार 3 दिनों के गोवा दौरे पर पहुंची। उसके बाद 23 नवंबर को वो दूसरी बार दिल्ली दौरे पर गई। वहाँ से लौटने का 4 दिनों बाद ही वो 3 दिनों के लिए मुंबई दौरे पर पहुंची। वहाँ मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बीमार होने के वजह से उनसे ममता का मुलाकात नहीं हो सकी। लेकिन ठाकरे का पुत्र आदित्य ने ममता से मुलाकात की और फिर अगले दिन ममता ने एनसीपी नेता शरद पवार का घर जाकर उनसे मुलाकात की। उसके बाद ही ममता ने कहा, यूपीए कहाँ है? कोई यूपीए नहीं है। दिसंबर के पहले सप्ताह में मुंबई से वापसी के बाद 13 दिसंबर को वो दूसरी बार गोवा दौरे पर पहुंची। वहां भी अपनी रैलियों में उन्होंने बीजेपी के साथ कांग्रेस पर भी हमला किए। कलकत्ता नगर निगम चुनाव के सिलसिला में फिलहाल ममता जी कलकत्ता में है, लेकिन 19 दिसंबर को मतदान के अगले दिन ही टीएमसी प्रमुख असम और मेघालय के दौरे पर निकल जाएगी। वहाँ से लौटने के बाद 27 दिसंबर को उनके दार्जिलिंग दौरे का कार्यक्रम है। ममता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संसदीय क्षेत्र बनारस जाने का भी ऐलान किया है। यूपी विधानसभा चुनाव में वो सपा का साथ देने का बात कई बार कर चुकी है। ममता ने अक्टूबर में 4 दिनों के लिए रोम जाना था और फिर दिसंबर में 3 दिनों के लिए नेपाल, लेकिन केंद्र ने उनकी इसकी अनुमति नहीं दी। इसके लिए ममता और उनकी पार्टी टीएमसी ने केंद्र सरकार की आलोचना की थी। ममता तीसरी वर्ष सत्ता में आने के बाद अब तक करीब 3 सप्ताह बंगाल से बाहर रही है। ये कोई अस्वाभाविक नहीं है, लेकिन अगर उनके पहले दोनों कार्यकाल से इसकी तुलना करें तो फर्क सब नज़र आता है। इससे पहले वो विधानसभा चुनाव जीतने के बाद दिल्ली के दौरे तक ही सीमित रहती थी। राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर सोमिनन पाल कहते हैं, राज्य में उनकी पहले के मुख्यमंत्री भी दूसरे राज्य के दौरे पर जाते थे। पूर्व मुख्यमंत्री ज्योति बसु तो अक्सर लंदन की यात्रा करते थे, लेकिन तब वो कैबिनेट में नंबर 2 बुद्धदेव भट्टाचार्य को सरकार का कमान सौंप कर जाते थे।
उनके बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने वाले बुद्धदेव भी राज्य से बाहर जाते क्या स्थिति में उद्योग मंत्री निरुपम सेन या सूर्यकांत मिश्र को सरकार का जिम्मा सौंप कर जाते थे। लेकिन तकनीक का मौजूदा दौरे में ममता ऐसा कुछ नहीं करती। वो राज्यों के बाहर से भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सरकार चलाती रही है। सरकार के कामकाज भले ममता देखती है, पार्टी का काम महासचिव पार्थ चटर्जी और वरिष्ठ मंत्री फिरहाद हाकिम जैसे नेता ही देखता है। इसकी वजह ये है कि ममता के ऐसे तमाम दौरे में सांसद अभिषेक बनर्जी भी उनके साथ रहते थे। प्रोफेसर पाल कहते हैं फिलहाल मुख्यमंत्रियों में ममता बनर्जी के अलावा दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी लगातार दूसरे राज्यों का दौरा कर रही है। इनके अलावा दूसरा कोई मुख्यमंत्री अपना दौरा और बीजेपी के खिलाफ विपक्ष क्या लामबंद करने का कवायद करता नजर नहीं आता। विधानसभा चुनाव के बाद भतीजा अभिषेक बनर्जी को कद बढ़ाकर राष्ट्रीय महासचिव बनने के बाद से ही पार्टी का भीतर और बाहर ये अटकलें जोर पकड़ने लगी थी कि ममता अब शायद अभिषेक को अपना राजपाट सौंपकर राष्ट्रीय राजनीति में कूदने की तैयारी में है। इस साल हुए विधानसभा चुनाव में अभिषेक की भूमिका अहम रही है। उनका घर समझे वाले दक्षिण 24 परगना जिले के 31 में 29 सीट टीएमसी ने जीती थी। इसके अलावा उनके जिस झारग्राम जिले का प्रभारी बनाया गया था वहाँ की चारों सीटों भी पार्टी ने जीत ली। चुनाव से पहले झारग्राम में बीजेपी का स्थिति मजबूत बताया जा रहा था। टीएमसी में अभिषेक का बढ़ता कद किसी से छिपा नहीं है। सत्ता में आने के बाद पहले 10 साल तक जहां पार्टी के प्रचार सामग्री, पोस्टर और बैनरों में सिर्फ ममता की तस्वीर होती थी, लेकिन बीते चुनाव के बाद अब टीएमसी का युवा तुर्क कहे जाने वाले अभिषेक की तस्वीर पोस्टरों और बैनरों में छाई हुई है। क्या वो ममता के बाद टीएमसी में नंबर 2 है? इस सवाल पर खुद अभिषेक का कहना है पार्टी में ऐसा कोई पद नहीं है, पहले नंबर में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है।